गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 4। सांख्य योगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यहाँ पर नीचे की पंक्ति में संधि है 8 के बाद, तो सम्यक यहाँ गा का आधा का हो जाएगा, सम्यक पढ़ा जाएगा। एक गा का है, का जब संधि होती तो गा बन गया, तो सम्यक। फिर है गा में ऊ की मात्रा, तो उसे आगे उभयोर विन्दते पढ़ेंगे। यहाँ पर सांख्य योग और कर्म योग को जो लोग अलग अलग समझते हैं वे नासमझ हैं, सही नहीं समझते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। क्योंकि दोनों का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति ही होती है। चाहे कोई भी साधन इन दोनों में से किया जाए तो उसका परिणाम, उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होती है। इसलिए ये अलग नहीं है। साधन की विधि अलग है लेकिन परिणाम एक है। सांख्य योग यानी सांख्य योग और कर्म योग को पृथक बाला, अलग अलग फल वाले, पृथक माने अलग अलग, बाला माने बालक हैं, नासमझ हैं, बेसमझ हैं, प्रवदन्ति कहते हैं, न पंडिता, पंडित लोग नहीं ऐसा कहते, जो नासमझ हैं वही इसे अलग अलग कहते हैं। एकम, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में अपि, यहाँ पर माँ आधा हो जाएगा, माँ की बिंदी का पे है और माँ से आ निकाल लिया गया, और पा आधा है और या आधा ले लिया गया, तो जो अक्षर पहले है पा, माँ होता तो मी हो जाता है, पा है तो पी हो जाएगा। तो अपि, माँ का आ और पा और या, तो अपि माने भी, और आस्थिता यानी स्थित। क्योंकि इन दोनों में एक साधन में भी सम्यक भली भांति, आस्थिता स्थित मनुष्य, उभयो माने दोनों के, फलम फल रूप परमात्मा, विन्दते यानी प्राप्त कर लेता है। किसी एक साधन में भी भली भांति स्थित होने पर वो उसके फल रूप परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है।
फिर से इसका अर्थ बताते हैं। बेसमझ लोग, अज्ञानी लोग यानी सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप, दोनों का एक ही फल है, चाहे कर्मयोग से करें हम साधना चाहे सांख्य योग से, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य तथा योग, महाराज जी कहते हैं, सांख्य तथा योग वास्तव में अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक निष्ठा का पूरी तरह अवलंबन लेने से दोनों का ही फल प्राप्त कर लिया जाता है। किसी एक, चाहे हम कर्म योग करें चाहे सांख्य योग, लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह बताते हैं। सांख्य योग किस प्रकार से किया जाता है, इस साधन पर किस प्रकार चलना होता है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और कर्म योग में किस प्रकार से होती है। सांख्य योग, सांख्य निष्ठा यानी सांख्य योग का फल क्या है और योग निष्ठा का फल क्या है। यहाँ पर सांख्य तथा योग लिखा है, तो योग का तात्पर्य है कर्म योग और सांख्य का तात्पर्य है ज्ञान योग। सांख्य निष्ठा का फल क्या है और योग निष्ठा का फल क्या है, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि दोनों का परिणाम क्या होता है साधन, इस साधन पर चलने पर अलग अलग साधन। सांख्य की निष्ठा विवेक की निष्ठा है, इसमें विवेक की प्रधानता है, और कर्म योग में कर्म की प्रधानता है। सांख्य में विवेक जागृत होता है, क्या इसको जागृत करना होता है कि हम आत्मा हैं, बाकी जो संसार है वो अनात्मा है, हम परा प्रकृति हैं, जीव हैं, और ये संसार अपरा है, हम चेतन हैं और ये जड़ है, हम नित्य हैं, और बाकी संसार जो कुछ है पदार्थ वो अनित्य है। इसको ध्यान में रखना होता है, इसको जागृत करना है, इसी भाव को। तो यह विवेक प्रधान होता है, और इसी से आसक्ति, ममता, ये सब दूर होते हैं। तो पहले विवेक को जागृत करना होता है। इसमें यह बताया है कि आत्मानात्मक, आत्मा और अनात्मक विवेक, ये दोनों जागृत कर दें। आत्मा नात्मक, तो ये दोनों संधि है। तो आत्म और अनात्मक विवेक के परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो जब हम इस विवेक को पुष्ट करते हैं तो हम जागरूक होते चले जाते हैं। फिर हम इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं कि हमें बंधन हो। तो इसलिए यहाँ विवेक की प्रधानता है। पहले विवेक को जागृत करते हैं, फिर वो अपने स्वरूप का बोध करता है, फिर परमात्मा का बोध होता है। पहले विवेक की प्रधानता, और जिसका विवेक कमजोर है वो इस साधन पर भली भांति नहीं चल सकता। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के संस्कार, ज्ञान प्राप्ति से संस्कार दग्ध हो जाते हैं। जब हम इस प्रकार विवेक को प्रधानता देते हैं तो हमारे जन्म जन्मांत के जो है वो संस्कार भस्म हो जाते, नए बनते नहीं हैं। हम कामना से, आसक्ति से ऊपर धीरे धीरे उठते उठते और फिर संस्कारों से रहित हो जाते हैं। समत्व आ जाता है सभी के प्रति, सभी में सम, सब कुछ सम है। परिस्थिति पे भी सम रहते, प्राणी में भी, वस्तु में भी इस प्रकार समता आ जाती। कोई भी कुछ भी मिल जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी प्राणी से हमारा संपर्क हो, फिर उसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं विवेक की प्रधानता के कारण।
व्यक्ति न केवल आगे के लिए राग द्वेष से रहित होता है, अपितु विगत राग द्वेष के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसा कि बताया, नए भी नहीं बनते संस्कार, हो पुराने भी कट जाते। इस प्रकार विवेक की प्रधानता होते। तभी तो नितांत समत्व संभव ये अवस्था सिद्ध संयम की अवस्था है। उसमें न मनोविकार की संभावना है, न बुद्धिगत वैषम्य की। मन में ही तो विकार हैं। मनोविकार का मतलब है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे मन के विकार हैं। और बुद्धि में विषमता भी नहीं होती है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। मन कुछ कह रहा है और बुद्धि कुछ कह रही है, ऐसा नहीं, दोनों में साम्य हो जाता है। जो बुद्धि कहती है वही मन भी कहता है, तो बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है और बुद्धि सही दिशा पर चलती। तो ये बताया इसमें कि यह जो सांख्य योग है यानी ज्ञान का मार्ग है, इसमें किस प्रकार से साधन करना होता है। पहले विवेक जागृत करना है आत्मा और अनात्मा के बारे में, कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है। इन सबको समझ करके ही साधक आगे बढ़ता है और संसार में फिर फंसता नहीं है, ऐसा वो अपने जीवन को बरतता है। अब बताते हैं कर्मयोग में क्या है। हम लोगों को कर्मयोग का मार्ग मिला है, सांख्य योग पर नहीं, तब त्याग वैराग्य का नहीं है मार्ग कि हम ये त्याग दें, घर छोड़ दें और सब जंगल में चले जाएं, सब कुछ त्याग करके। कर्मयोग प्रधान, इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म को कैसे करना है? कर्म को संसार के लिए करना है, परहित के लिए करना है, स्वार्थ भाव से नहीं करना है। तो इसमें कर्म की निष्ठा, तो कर्म को साधन रूप समझना है। कर्म हमारा ये साधन है हमें निर्मल करने का। हमारे अंदर जो कर्म का वेग है, क्रिया का वेग है, वो जो करने का भाव है, हम कितने जन्म जन्मांत से करते ही कुछ न कुछ करते आए जीवन यापन के लिए। तो इस वेग को शांत करके ही हम अपने संस्कारों को भली भांति शांत कर सकते हैं। तो कर्म का वेग कर्म को करके ही शांत होगा। और कर्म कहाँ होंगे? जब हम सांसारिक बंधनों में रहेंगे, जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह करेंगे। बंधन से मुक्त होने का रास्ता बंधन से होकर ही जाता है। जो इन्हें हम बंधन समझते हैं संसार में, घर परिवार ये समाज आदि, ये बंधन नहीं है। यदि हम समुचित मनोवृत्ति से कार्य करें तो ये हमारे जन्म जन्मांत के बंधनों को भी मुक्त कर देते हैं और नए संस्कार भी नहीं बनाते। समुचित निष्ठा से किया गया कर्म प्रभु की उपासना होती है। कोई भी कर्म है जो हमें शास्त्र विहित है, हमारे लिए शास्त्र निहित है, उन्हें हम यदि समुचित निष्ठा से करते हैं। कैसे समुचित निष्ठा से? कि भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है और भगवान का द्वारा भी जो कुछ भी है सब प्रभु का है। इस प्रकार से हम भावना बनाते हैं। या तो संसार की वस्तु है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। ये शरीर भी संसार की वस्तु है और संसार भी संसार है। तो शरीर और जो भी पदार्थ हैं वो सब संसार के हैं, इनको संसार में ही लगाना है और जीव को भगवान में लगना है। तो जब हम संसार की वस्तु को संसार में लगाएंगे तो फिर हमारा स्वार्थ भाव धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा और हमारे कर्म फल की चाह से नहीं होंगे, फल की कामना से नहीं होंगे, निस्वार्थ भाव से होंगे। फल की कामना ही तो हमें बंधन में बांधती है। तो निष्काम भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसका प्रबल प्रभाव होता है, वह साधक को भगवान से जोड़ता चला जाता है और निर्मल करता चला जाता है। वो सुखी दुखी नहीं होता, फल की चाह नहीं है। तो जो भी फल प्राप्त हो जाए, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, मान हो अपमान हो, उसे किसी चीज़ की चाह नहीं। वो तो कर्तव्य से ही संतुष्ट होता है कि हमारे पास जितना भी
सामर्थ्य था, हमने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से किया, उसका निर्वाह किया। वो राग द्वेष से रहित करता है साधक को। तो इस प्रकार ज्यों ज्यों भागवती चेतना का प्रभाव होता जाता है, संस्कार क्षीण होते जाते हैं और वो भागवती चेतना उसमें अवतरित होती चली जाती है। उसमें पहले विवेक की जब आवश्यकता है सांख्य योग में, तब फिर आत्मस्वरूप का बोध होता है, और इसमें कर्म करते करते धीरे धीरे संस्कार क्षीण होते हैं और भगवान की कृपा अवतरित होती हुई उसे निर्मल करती चली जाती है। इस प्रकार कर्म के साधन से निर्मल हुआ व्यक्ति संस्कार रहित हुआ प्रभु पद में प्रतिष्ठित हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो स्थित हो जाता है भली भांति। फिर वो नीचे लौट कर नहीं आता, फिर उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उसको प्रभु संभाले। और सांख्य योग में वो स्वयं अपने विवेक से आगे बढ़ता है, तो उसमें पतन की संभावना होती है। जब माँ हाथ पकड़ती है तो बेटे का, तो वो कभी छूटता नहीं। बेटा ने पकड़ा हुआ है तो उसमें हो सकता है कि उस छोटे बेटे से माँ का हाथ छूट जाए। वो सदैव दृढ़ भूमि पर चलता है, दृढ़ता रहती, डगमगाता नहीं, फिसलता नहीं। प्रभु कृपा से उसकी सिद्धि होती है, भगवान की कृपा से उसे सफलता मिलती है। और उसे जो सांख्य योग में है वो अपने विवेक से सफलता को प्राप्त करता है। और यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और प्रभु की कृपा से ही वो प्रभु को प्राप्त करता है। इन दोनों निष्ठाओं में साधन का अंतर है, लेकिन साधना अलग है। उसमें विवेक है साधन, और इसमें है कर्म योग में कर्म साधन है, पर परिणाम दोनों का एक ही है। पर हम एक ही मार्ग को अपनाएं। दोनों मार्ग में यदि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं साधन मिला करके, कभी कुछ कभी उधर का, कभी तप त्याग करते हैं, कभी कर्म योग करते हैं, तो साधन का सम्मिश्रण घातक है। स्वामी जी कहते हैं एक मार्ग पर पहले लिख दिया है कि एक मार्ग पर अच्छी तरह स्थित हुआ व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है। इन दो निष्ठाओं में साधन का अंतर है। सांख्य निष्ठा के अनुसार किसी तरह से भी उस ज्ञान के लाभ हो जाने पर संस्कारों का क्षय होता है। संस्कार बाद में क्षय होते, पहले विवेक को जागृत करना होता है। इस विवेक को जो पहले अभी बताया है, आत्मा और अनात्मा का विवेक, कि हम क्या हैं, ये शरीर क्या है, हम कभी नहीं मरते, हम नित्य हैं, हम भगवान के अंश, इसी सब विवेक को खूब दृढ़ करना होता है। तब फिर उसके संस्कार क्षीण होते हैं। ज्यों ज्यों उसमें स्थिरता होती है त्यों त्यों वो क्षीण होते चले जाते हैं। जैसे जैसे इसके ये भाव दृढ़ होते हैं आत्मा और अनात्मा के, वो फिर संस्कार भी क्षीण होते हैं। कर्म के मार्ग में भगवान की कृपा क्षीण करती चली जाती है संस्कारों को, और वो तत्व धीरे धीरे जो हम हैं वास्तव में वो प्रकट होने लगता है। आवरण है माया का, इसलिए वो प्रकट नहीं है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो हमारे अंदर जो हम वास्तव में जो हम हैं वो स्वरूप तत्व प्रकट होने लगता है। संस्कार का नितांत क्षय दोनों में अवश्यम भावी है। जरूर संस्कार को क्षय बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। संस्कार जो बनाए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैंने दिया, आसक्ति मेरा है, ममता है, अहंकार है, ये सब के द्वारा जो हमने कार्य किए हैं कि ये सब हमने उसको दिया है, ये मेरे हैं, सब इसी भावना से काम करते चले आए, तो ये सब संस्कार बने। और ये कैसे शांत होंगे? ये निष्काम भाव से कर्म करके, भगवत भाव से कर्म करके। गले में रस्सी के कई फंदे बंधे हैं, पर काटना एक ही पड़ता है, और एक काट दिया एक डोरी कहीं से भी
फिर सारी रस्सी खुल जाती है, सारे को नहीं काटना पड़ता। तो बस एक ही कार्य करना है कि कर्म को भगवान से जोड़कर करना है या निष्काम भाव से करना। भगवान से जोड़ेंगे तो भी फल की कामना नहीं होगी, निष्काम भाव से करेंगे तो भी फल की कामना नहीं होगी। तो हमें तो दोनों साधन है कि हम जो भगवान का भाव रख के करते हैं तो निष्कामता तो अपने आप ही आ जाती है। अहंकार से अतीत होने पर ही सिद्धि संभव है, तभी सफलता मिलेगी। जब हमें अपने साधन का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं कितना साधन करता हूँ, मैं कितना तप करता हूँ, मैं कितना जाप करता हूँ, कितना उठ के हम सुबह बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो है नाम जप बहुत करते हैं, इतनी माला रोज करते हैं, कहाँ कहाँ तीर्थ हो आए हम, कितना हम कर आए हैं। ये सब ये अहंकार है, ये कुछ नहीं। जो कुछ यदि हम अपने साधन का अहंकार करेंगे करने का, तो ये भी कहते हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर सातवें आसमान को चीर देता, पता ही नहीं लगता। ये क्या अहंकार है, इसमें क्या अहंकार है, समझ ही में नहीं आता। लेकिन ये सब अहंकार प्रभु की कृपा से हुआ। करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, प्रभु ने कराया है, वही हमारे अंदर नियमितता लाते हैं। वही जो कुछ बन पड़ता है प्रभु की कृपा से होता है। सब शक्ति तो उन्हीं की है, शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ। यदि मानव तन न होता तो हम क्या करते। अहंकार से अतीत होने पर ही सिद्धि संभव है। भले ही व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चले, चाहे सांख्य योग पर चले, चाहे कर्म योग पर चले, लेकिन अहंकार शून्य होना ही होगा। समत्व भी आएगा, प्रकृति का बंधन भी कटेगा, आत्म तत्व की प्रतीति भी होगी, जन्म मरण भी छूटेगा। ये सब दोनों ही मार्ग पर होता है। इसी लक्ष्य को लेकर तो लोग साधन करते हैं। लक्ष्य एक है, क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, समत्व की प्राप्ति। ये लक्ष्य दोनों के समान है। किसी भी मार्ग पर हम चलें एक पर, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति होगी, अवश्य हो। जो लोग दोनों मार्ग पर चलने पर होने वाले आंतरिक परिवर्तन को नहीं जानते, दोनों प्रकार से सिद्ध व्यक्तियों के आंतरिक स्थिति को नहीं जानते, सिद्ध व्यक्ति की, वे कहते हैं कि सांख्य अलग है, योग का मार्ग अलग है। संसिद्धि लाभ करने पर दोनों मार्गों के व्यक्ति भीतर से एक से ही होते हैं। कैसे होते हैं, ऊपर कहा गया है कि वह नितांत उनमें समत्व का भाव रहता है, संयम रहता है, समभाव रहता है। सब प्राणी में समभाव रखते हैं, प्राणी मात्र में कोई भी साधन करें ये भाव स्वतः ही आता चला जाता है। समत्व का भाव, विषमता समाप्त होती चली जाती है। तो यह है, कोई भी मार्ग पर चले, यहाँ पर बताया। इसीलिए जो ऐसा नहीं समझते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं, वे नासमझ है, बेसमझ है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। उन्होंने तो कहा है कि वो तो बेकार की बात बकते हैं, ऐसा शुरू में लिख दिया है कि तो सांख्य योग और ये अलग अलग है, ऐसा मूर्ख लोग बकते हैं, ये लिखा हुआ है गीता विमर्श में। इसलिए कहा है कि बाला माने बेसमझ, नासमझ, बाला माने मूर्ख लोग कहते हैं कि सांख्य और योग के मार्ग अलग अलग हैं। यहाँ पर सांख्य योग नहीं लिया, केवल सांख्य लिखा और योग, इसका मतलब है सांख्य योग और कर्म योग। वे अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि भली प्रकार से किसी एक मार्ग पर स्थिर हो जाने से दोनों के फल को प्राप्त करता है साधक। दोनों का फल एक है। दोनों का फल एक ही हो तो भी वो दोनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो फल क्या है, वो है पुरुषोत्तम धाम की प्राप्ति। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, अनेक जगह है भगवान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति,
साकेत धाम की प्राप्ति, दिव्यत्व की प्राप्ति, ये सब एक ही बात है। सिद्धि की प्राप्ति, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, मुझे पुरुषोत्तम को, जिसे भक्त सगुणोपासक प्राप्त करते हैं। जैसे वो चेतना जो एक को प्राप्त होती है वही दूसरे को भी प्राप्त हो जाती है, दोनों साधकों को, चाहे सांख्य का हो चाहे कर्मयोग। अतः इन मार्गों के अनुयायियों में जो परस्पर विरोध है, जो एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने की प्रवृत्ति है, वो व्यर्थ है। वो पुरुषोत्तम अनंत है, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है? वो भक्त की भावना के तदाकार हैं भगवान। जैसा भाव होता है, निर्गुण का भाव है तो निर्गुण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और सगुण भाव है तो वो सगुण रूप में आ जाते हैं। जिस रूप में चाहो, जो भाव चाहो, चाहे जो बना लो, जो भाव। कभी वो भाई बनेंगे, बन तो कहा है ना, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। जो भाव हम जिस भाव से अपनाते, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। जो जिस भाव से बसता है, मैं उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करता हूँ, उसी प्रकार से उपस्थित होता हूँ। जो पहाड़ को उत्तर से देखता है वो भी पहाड़ देखता है, और जो पहाड़ को दक्षिण से देखता है वो भी देखता है, लेकिन दृश्य दोनों के अलग अलग रहेगा तो पहाड़ ही दिखता है। मनुष्य को आगे से देखो या पीछे से देखो, मनुष्य ही रहेगा। इसी प्रकार से उस अनंत भाव संपन्न पुरुषोत्तम के लिए कहा गया है, जो निर्गुण है वही तो सगुण है। जिसे जो भावे वो उसका ही अनुसरण करे। सम्यक स्थिता, इसका बताया है, भली प्रकार से लगा हुआ, जमा हुआ एक साधन पर। जो गुरुदेव ने साधन दिया है उसी साधन पर हमें चलना चाहिए। भली प्रकार से, किसी को देख करके, किसी की नकल करके कि वो ऐसा कर रहा है, सांख्य योगी है, और हम सोचे वो ऐसा कर रहा, हम भी ऐसा करें, नाक बंद करें, कान बंद करें, ये सब करें, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। कर्म करना है, बस तरीका जानना है। इसीलिए कर्म अकर्म का भेद पहले बता दिया भगवान ने। यदि व्यक्ति भली प्रकार से जम जाएगा किसी मार्ग पर, तभी तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा कुछ हाथ न लगेगा। भली प्रकार से रास्ते पर जम जाना ही साधना की बड़ी बात है। बिना इसके कुछ भी न बनेगा। भले ही किसी मार्ग का अनुसरण किया जाए, कोई भी मार्ग पर चले, तो जिसमें विवेक की प्रधानता होती है वो सांख्य योग पे चलता है, और जो जिसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म करने का भाव ज़्यादा है, वो कर्म योग से भगवान की प्राप्ति करता है। विवेक नहीं उसका प्रधान है तो भी वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। जो रास्ते पर चलते नहीं, उन्हें आलोचना के लिए अवकाश बहुत मिलता है, बात करने के व्यर्थ की बातें। पर जो रास्ते पर चल रहा है उसके पास टाइम ही कहाँ है ये सब व्यर्थ की, कौन बड़ा कौन छोटा क्या है। वो तो अपना जो प्राप्त है रास्ता, जो गुरुदेव ने दिया, उसी पर आंख बंद करके चलता चला जाता है। ज्ञान के मार्ग का बहुत बोलबाला रहा है उस समय। कर्म का मार्ग तो लुप्त प्राय हो रहा था, क्योंकि अनेक आक्रमणकारी आए, बौद्ध भी आए, महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने भी इसी मार्ग का प्रतिपादन किया, तो यही मार्ग विशेष तौर से चल रहा था। लेकिन भगवान ने इसकी स्थापना के लिए, कर्मियों की स्थापना के लिए जो सुगम मार्ग है, इसलिए अर्जुन को यह संदेश दिया ताकि आगे प्राणी सब सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ज्ञान मार्ग वाले प्रायः अपनी महत्ता स्थापित करते हैं, कहते हैं ये मार्ग बड़ा है, अच्छा है, और कर्म योग तो बच्चों का काम है, उपासना कर्म ये सब बच्चों का काम है, ये पहली सीढ़ी है। ऐसी आलोचना कर्म मार्ग के रहस्य को न जानने से ही होती है, और ये अज्ञानता की परिचायक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कर्म योग अपने में पूरा साधन है,
जो कर्मयोगी है उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ वहीं रहते हुए प्राप्त कर सकता है। तो निष्ठा हमारी नेत्र राह दिखाने वाली होती है। हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, श्रद्धा, ये सब एक बात है। तो जो निष्ठा है वो किसके प्रति? गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, भगवान के प्रति जीवित विश्वास होना चाहिए, सदैव बना रहे, चाहे कैसी भी स्थिति आए। अपने लिए चुनना होगा जो आपके लिए संभव है और रुचिकर भी है, वही आपकी निष्ठा हो सकती है, एक मार्ग पर निष्ठा। जब हम अपने लिए अपनी प्रकृति अथवा परिस्थिति के विरुद्ध निष्ठा को पकड़ते हैं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, जो संस्कार की प्रधानता है, उसी निष्ठा के अनुसार मार्ग को चुनना चाहिए। यदि विवेक प्रधान है तो हम उस प्रकार से करते हैं, और यदि कर्म, जैसा कि अभी का कर्म की प्रधानता है हमें करने के, तो हम इस मार्ग को चुने। और हम सब को चुनने की अब ज़रूरत नहीं, हम सबको महाराज जी ने चुन करके मार्ग निश्चित कर दिया। तो हम अपने लिए अपनी प्रकृति अथवा परिस्थिति के विरुद्ध निष्ठा को पकड़ते हैं तो अग्रगति, अगर विरुद्ध पकड़ते हैं जो हमारा स्वभाव उसके, तो फिर अग्रगति नहीं होती है, मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। तब हम करने की बजाय बोलते हैं, करते नहीं है, बस ये ठीक है, वो ठीक है, वो नहीं ठीक। आस्थिता का अर्थ है संशय रहित होकर टिका हुआ एक मार्ग पर। इस प्रकार का अर्थात निष्ठा द्वारा समीकरण अग्रगति के लिए अनिवार्य है। हमें चुनना है। अपने अध्ययन, श्रवण तथा भाषण को भी अपनी निष्ठा की सीमाओं में बांधने से आगे चला जाता है। उसी प्रकार के हम साहित्य पढ़ें, उसी प्रकार के सत्संग सुने। इसीलिए चाचा जी कहते थे कि शुक्ला चाचा, पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते थे कि नहीं, सभी जगह मत जाओ, क्योंकि अभी हम पके नहीं हैं पूरी तरह से, तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि ये करें कि वो करें। ज़्यादातर जो तो लोग भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, वो मिश्रित हो जाता है, क्योंकि वो उसी मार्ग के हैं, और वो भक्ति का थोड़ा सा ले करके इधर से उधर मिलाने में उनकी वो संन्यास की भी बात आ जाती है। तो साधक सोचते हैं ये तो बड़े महात्मा है, बोल रहे हैं, इनकी बात तो सही होगी, ऐसा ही करना चाहिए। तो इसलिए कहते थे कि जो एक मार्ग है हमारा, जो हमें गुरुदेव ने शास्त्र दिया है, उन्हीं का पठन पाठन करें और अपने मार्ग से संबंधित शास्त्र ही पढ़ें, उन्हीं का अध्ययन करें, उन्हीं का मनन करें। बुद्धि पर अनुपयोगी संस्कारों को डालना मूर्खता है। सब कुछ पढ़ लें, चाहे जहाँ से भी मिल, नहीं, जो हमारे मार्ग का है उसे ही पढ़ना। एक ही चीज़ को अच्छी तरह पकड़ कर चलने से कुछ मिलता है। प्रत्येक मार्ग की सीमाएं हैं, उनकी अलग चर्चा होगी। तो यहाँ पर कहते हैं एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो जो एक हमें प्राप्ति का मार्ग मिला है भगवान की, उसी पर दृढ़तापूर्वक, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसमें थोड़ा पुरुषार्थ है, थोड़ा पुरुषार्थ करना है, दृढ़ता चाहिए और विश्वास चाहिए, अपने मार्ग पर दृढ़ रहें, ऐसा महाराज जी कहते। श्री राम।